तो वो जब अपने स्वरूप में आत्मा में अनुभव रूप में अनुभव करता है तो देखते हैं तो मेरे आत्म भाव में न उपाधियां हैं और न स्वरूप में ये 5 भूत है, प्रकृति है। मैं न्यारा हूँ। और सूक्ष्म भूतों का कार्य इंद्रियां कहाँ है? तो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये इंद्रियां, मन मेरे में नहीं है। ये मैं उससे न्यारा हूँ। अभी तुम्हारे आंख में दर्द है तो तुम कहेगा क्या मैं आंख में दर्द हूँ? बोलेगा मेरी आंख में दर्द है। मेरी माना तुम्हारे से जुदा है। ये शरीर में, पेट में दर्द है या सिर में दर्द है, कान में दर्द है, दांत में दर्द है। तुम कहेगा क्या मैं दांत हूँ? या मेरे शरीर में दर्द है, आज मेरे शरीर में बहुत दर्द है, पीड़ा है, माना मेरा शरीर तुम्हारे से, ये 5 भूत का ये स्थूल शरीर वो भी मेरे से जुदा है, अलग है। इसीलिए दादा भगवान कहते हैं हेडेक विदाउट हेड। तुम हेड है नहीं और तुम कहते हैं मेरे को हेडेक है। तो जब अपने स्वरूप का ज्ञान गुरु से मिलता है आत्मा का, तब लगता है कि ये शरीर जो स्थूल शरीर है, ये पंच भौतिक ये शरीर है, वो मेरे से जुदा है। कभी कहती हो आज ना मेरा मन अशांत है, मेरा मन चलायमान हो रहा है, आज मेरा मन स्थिर नहीं है, शांत नहीं है। माना उस मन को भी सत्ता देने वाला, जानने वाला तू आत्मा साखी स्वरूप है, साखी है, दृष्टा है। तो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जो मन है, तो बोलता है मेरे में इंद्रियां भी नहीं है, मन भी नहीं है, ये शरीर भी मैं नहीं हूं। सबका साखी दृष्टा। ये सब जग अदला बदली है पर एक साखी ना बदला है। जो आत्म भाव में रहता है वो अनचेंजेबल आनंद में रहता है, स्थिरता में, मन आनंद में, विश्रांति, आराम, राम में रहता है। बाकी ये जग अदला बदली है, कभी सर्दी कभी गर्मी। इधर सुबह को मौसम ठंडा होता है और कभी दिन को गर्मी हो जाती है, फिर शाम को ठंडा हो जाता है, फिर रात को और ठंडा हो जाता है। मौसम बदलता रहता है, एक दिन में परिवर्तन होता रहता है, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा। मन की स्थिति भी बदलती रहती है। मूड, आज ना मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं लगता है। तो ये सब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण का धर्म है, इंद्रियों का धर्म है। पर उसमें तुम पर धर्म में, दे अध्यास में जाकर कहते हो मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ। दे अध्यास में मनुष्य हमेशा दुखी दुखी रहता है, उसकी मूड चेंज होती रहती है, जरे सुखी जरे दुखी, अभी खुशी अभी गम। पर करे जे पाण ते कृपा त हीअण जो हीअण बदले। जो अपने ऊपर कृपा करता है, जो अपना मन जीत होकर के रहता है, जितेंद्रिय विजयी, तो अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, अपने मन को, इंद्रियों को वश में रखता है, आत्म संयम, अपनी आत्मा में रहता है, साक्षी दृष्टा, अपनी सुझागी में, सावधानी में रहता है। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। और जब हम केयरलेस होते हैं, प्राइड कम्स बिफोर ए फॉल। तो जब अहंकार आता है मनुष्य के दिल में, मैं करता है, तो ये कार्य सांप मनुष्य को डसता रहता है और वो एक दिन जरूर गिरता है। तो गुरु हमें सावधानी देता है, अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में रहो। मैं करके अपना ये जो असुरी संपदा का, हैवान का लक्षण है, कर्ता भाव, अहंकार, वो मनुष्य को फिर जन्म मरण के चक्कर में लेके आता है। अहंकार करता है, कर्म बनाता है, जो करता है सो भरता है सो मरता है। जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता। जब ही ते जाने मुझते कुछ होए तब ही ते इसको सुख नाई हो। इसलिए दुनिया में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि कर्ता भाव अहंकार है, मैं करता हूँ करता हूँ। और जब भगवान के हुक्म से देखेगा, होवन हार होवत सो जाने,
प्रभु अपने का हुक्म पछाने। तो भगवान के हुक्म से मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो कन्हैया तुम, मेरा नाम हो रहा है। सब भगवान के हुक्म से हो रहा है। सारी प्रकृति चल रही है अपने आप से, और मनुष्य उसमें कर्ता भाव, अहंकार, अपना ईगो, इच्छा, चाहना करके दुखी सुखी होता है। तो आज से हम दादा भगवान के ज्ञान से ये रोशनी लेके जाएंगे, साखी भाव कि भगवान के हुक्म से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। ऑल इज राइट दैट सीम्स मोस्ट रॉन्ग। तो अभी हम भगवान की दृष्टि से देखेंगे, साक्षी भाव से, तो भगवान हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा सोच रहा है, अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तेरा भाना मीठा लगा, Thy will be done, O Lord, Thy will be done। भगवान की जैसी हुक्म है हम उसकी हुक्म में रजा में राजी रहेंगे। शुक्राना और मुस्कुराना, शुक्र शुक्र करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। वहाँ गुरु, वहाँ गुरु, वहाँ गुरु, वहाँ वाह। बाकी सब बातों को हवा हवा में उड़ाते जाएं। निगेटिव थॉट जो है या गलत सोच विचार को अंदर मन से नो करते रहे। गुरु वाक्य सत्यम, यस 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 करते रहे, तो हमेशा आनंद में, आत्म आनंद में मगन रहे। फिर आत्म पद से नीचे नहीं आए। आत्मा की कुर्सी पर गुरु ने बिठाया है, तो आत्म आनंद में, विश्रांति में, साक्षी भाव में बैठ के खेल देखें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भगवान की विल से अपनी विल को मिला दे। सारे विश्व से गुरु जोड़ देता है, सर्वत्र सर्वज्ञ। गॉड इज एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, एंड लव इज गॉड, एंड गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है। तो ईश्वर सृष्टि में कोई दुख नहीं है। भगवान ने हमारे लिए कोई दुख नहीं बनाया है, और हमारा ही गलत सोच विचार, इच्छा, अहंकार हमको दुखी करता है। तो आज हम कोई इच्छा चाहना नहीं करेंगे, अहंकार नहीं आने देंगे मन में। अपनी इच्छा, शक, शुभा, मता, डर आने नहीं देंगे। मन के कहने पर नहीं चलेंगे। गुरु वाक्य सत्यम करेंगे, आनंद में रहेंगे, आत्म आनंद में रहेंगे। तो ईश्वर सृष्टि में आनंद ही आनंद है। जीव सृष्टि में दुख है, जीव भाव में, देह अभिमान में, देह अध्यास में दुख है। प्रश्न पूछता है, क्या तुम शून्य हो? प्रश्न है, क्या तुम शून्य हो? तुम्हारे में कुछ नहीं है, निरंजन है, दोष रहित है, दाग रहित है, निरंजन है, अनंत है। तो क्या तुम शून्य हो? शून्य भी कल्पित है, वो भी तुम्हारी कल्पना है कि ये शून्य है। उस शून्य का भी अधिष्ठान आत्मा है। आकाश भी किसमें है? उसका भी जो अस्तित्व है, आकाश का भी आत्मा के कारण ही ये सब दिखाई देता है। तो सबका सत्ता जो है, अस्तित्व है, शक्ति है, ऊर्जा है, सबका अधिष्ठान। तो अधिष्ठान के बिना शून्य की भी कल्पना झूठी कल्पना है। शून्य भी नहीं है मेरे में। तो मैं साक्षी स्वरूप सबका रचयिता हूँ, सबको सत्ता शक्ति देने वाला मैं आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप हूँ, अधिष्ठान हूँ, सबका पावर हाउस, चेतन साखी सब जो माता आनंद स्वरूप आया। तो सबका मूल अधिष्ठान बुलंद। अभी ये मकान दिखाई दे रहा है, और इसका जो नींव है, बुलंद है, फाउंडेशन है, वो दिखाई नहीं देता है। और ये किसके आधार पर खड़ा है? ये मकान किसके आधार पर खड़ा है? बुलंद जो उसका आधार है। तो आत्मा के आधार पर ही, अस्तित्व पर ही, शक्ति के आधार पर ही ये सारा जहां चल रहा है। तो सबका अधिष्ठान मैं ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप हूँ। मैं सबका साक्षी दृष्टा हूँ। तो मैं शून्य भी नहीं हूँ। तो मैं निरंजन साक्षी दृष्टा हूँ, सबसे पर हूँ, पर ब्रह्म, परमात्मा हूँ, पर ब्रह्म, परे, मन, बुद्धि, वाणी, शब्दों से परे हूँ। शब्दों से हम आत्मा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। निराकार को शब्दों में बांध नहीं सकते हैं।
वाणी एंड दृष्टि वो दोनों थोथी है, उसको शब्दों में बांध सकते हैं, पर उसका वर्णन अवर्णनीय है, शब्दों से पर है, इंद्रियों से पर है, मन बुद्धि से पर है। तो ये ज्ञान का सारा मूल तत्व है कि प्रेम में अपनी मैं को गुम करके अपने चित्त का चितवन अंदर थॉट लेस हो जाए, ईगो लेस हो जाए, डिजायर लेस हो जाए। तो जब ईगो लेस हो गया, डिजायर लेस हो गया, थॉट लेस हो गया, तो मैं हूं ही नहीं, सबसे मैं पर हूं। तब अपने स्वरूप को, आत्मा को जान करके अपनी आत्मा में स्थिर प्रज्ञ होकर के रहता है, सब द्वंद्वों से ऊपर हो जाता है। जैसे कुछ द्वंद्व थॉट परेड नहीं चलती है। दादा भगवान कहते हैं मेरे दिमाग का कोई एक्सरे करे तो उसमें एक भी ख्याल नहीं है, ख्याल खरा नहीं होता है। जैसे आकाश में कोई चीज खरी नहीं होती है, इसी तरह आत्मा में कुछ भी नहीं है, निरंजन है, चिद रूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। मेरा सच्चित आनंद स्वरूप कोई चाहिए, तो मन का मौन हो जाता है, शांति आ जाती है। यही रमन महर्षि भी कहती है, सेल्फ इंक्वायरी करो, हु एम आई, व्हाट एम आई, अपने आप को जानो, अपना निश्चय पकड़ रखो, तो बाकी द्वैत अंदर का खत्म हो जाएगा, दूजा भाव नहीं रहेगा, सिर्फ आत्म भाव में, साक्षी भाव में अपना आप करके देखेंगे कि ये सब मैं ही तो हूँ, मैं हूँ जानता, तो मन नहीं चलेगा कभी। अपने स्वरूप में आनंद में मस्त रहो, व्यस्त रहो, आनंद में रहो।